सुनाओ जियो फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए 287.55 का प्राइसिंग हमें देखने मिला। एंड ये स्टॉक जिस तरीके से टूट रहा है ना, इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि बॉस होना क्या है आगे। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहां पर अगर आप एक अनुमान लगाएं, काफी इंपॉर्टेंट जगह पर चल रहे हैं। एंड यहां पर क्वार्टरली नंबर्स 15 जनवरी को आने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं, क्या है, ये हमें आगे पता चलेगा। बट 2026 ये काफी यूनिक होने वाला है इस कंपनी के लिए। एक अनुमान है कि नई नई सर्विसेज जो है वो इनकी तरफ से स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि जियो ब्रोकिंग, ये हमारे रडार पर रह सकता है। आगे और भी यहाँ पर जो प्लान्स है वो हमारे सामने आते हुए नजर आएंगे। काफ़ी लंबा टाइम हो गया जियो फाइनेंशियल का। भाई ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2024 में, 2024 2024 गई एक्चुअल बेसिस पर उससे पहले ही हुई थी, 3-4 महीने पहले हुई थी। तो अगर आप देखें, एक लंबा टाइम हो चुका है। एंड जमीनी हकीकत अभी जो है वो इतना नजर नहीं आ रही है जितना लोगों ने अनुमान लगाया था। तो अभी यहां पर करना क्या है देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन चार्ट अगर आप रिव्यू करेंगे तो हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं, 280-279। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। इस जगह पर रेजिस्टेंस भी हमको फेस करना पड़ रहा है। हम 300 का प्राइसिंग जो है वो तोड़कर नीचे आ चुके हैं। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे जो क्वार्टरली नंबर्स है 15 जो जनवरी को आने वाले हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं Q3 के नंबर्स। क्या वो कोई वैल्यूएशन कंफर्ट लेकर आएंगे? देखिए ऑलरेडी मैं आपको एक सही बात बताऊं, जो रिलायंस की जो होल्डिंग है, जो स्टेक है 6% के अराउंड, वो इनके पास है। उसकी वैल्यूएशन लमसम बैठ रही है 1,20,000 करोड़, यानी कि उसके ऊपर का जो भी वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रहा है आपको प्रीमियम। ये ध्यान रखिएगा, वो प्रीमियम आपको मिल रहा है, ठीक है ना। क्या वो प्रीमियम लगातार मिलता रहेगा? एक टाइम अगर ये सारी सर्विसेज जो पहले लोगों ने सोच रखी थी, अगर वो टाइम पर स्टार्ट नहीं होती हैं, अर्निंग्स आना इतना जबरदस्त स्टार्ट नहीं होता है, लोगों का मनोबल टूटेगा, स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे जा सकता है। बस ये बात क्लियर है, क्योंकि यहां पर आप एक अनुमान लगा कर बैठे थे, एक एक्सपेक्टेशन आपकी यहां पर जुड़ी हुई है। अगर वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सारी चीजें नहीं बैठेंगी तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं बिकवाली आएगी। पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर नीचे आपको देखने को पड़ जाए। समझ रहे हैं ना। तो ये तो रही यहाँ पर बात। Q3 के नंबर्स देखते हैं कि कैसे आएंगे। लेकिन अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ठीक ठाक आने लगी है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ठीक ठाक आने लगी है। जो इनकी जो एक नॉर्मल वैल्यू 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप, वो तो इनका रहने वाला है ही। उससे नीचे यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर उसके नीचे अगर जाता है मार्केट कैप, मैं सिर्फ मार्केट कैप की बात कर रहा हूं, मैं प्राइस कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। अगर उसके नीचे जाता है देन वो यहां पर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके सामने दिखेगी आगे के लिए। लेकिन क्या ये हो पाएगा? इतना आसान नहीं है। एक लंबा वक्त हो गया है ऐसे प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अर्निंग्स अभी ठीक ठाक आने लगी, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर आने लगे हैं। अब जैसे 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अभी रिलायंस का मार्केट कैप चल रहा है वो लमसम 20 लाख करोड़ के आसपास का। आपका यहाँ पर ना 1,20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बैठता है। उस हिसाब से यहां पर आप देखोगे तो 62,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वो आपका प्रीमियम पर चल रहा है, ठीक है। तो जो घटी बढ़ी है उसमें होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड इतना तो रहेगा ही, मार्केट के अंदर लिस्ट है भाई, इससे ज्यादा आप क्या करें। 212 रुपए की तो बुक वैल्यू है, तो इतना तो रहने वाला है। इवन अगर आप देखें तो खुद ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खुद ही एक होल्डिंग कंपनी है, उसके अंदर ना जाने कितने बिजनेस आने वाले हैं। तो बात साफ है, अर्निंग्स चाहिए, एक्सपेक्टेशन लगी हुई है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन फेल होती है देन वो यहां पर ना प्राइस पर वो इंपैक्ट कर सकता है। कितना करेगा ये हम अनुमान नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी का यार अगर आप देखेंगे चार्ट, तो चार्ट पर क्या नजर आ रहा है, ध्यान रखिए 287 पर क्लोजिंग हमारी देखने को मिल रही है, 282.90 रुपये। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड नीचे में आप देखेंगे एक रेंज बन चुकी है एक्चुअल बेसिस पर, ये एक रेंज में 282.90 और 289.85, ये एक रेंज है, ये एक रेंज में काम कर रहा है, ठीक है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये एक रेंज में काम कर रहा है। जो भी होगा वो इस रेंज से एकदम से यहां पर देखने को मिलेगा, या तो एक अपसाइड देखने को मिल जाए या फिर डाउन साइड। एक अगर यहां पर ना 282.90 का लेवल टूटता है तो एक कौन सी वो जगह है जो एक हम ये मान के चल सकते हैं कि यहां पर सुधर गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर नीचे का ही लेवल है, तो वो है 279। बस अगर इसके नीचे की क्लोजिंग हुई
देन वो अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं होगी, क्योंकि हम रेंज भी तोड़ गए हैं, हम मूविंग एवरेज के भी नीचे हैं, प्लस हम 279 का लेवल भी तोड़ गए। जब तक 279 इसके ऊपर चल रहा है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये रेंज भी तोड़ गया 282.90 और 289.85 की, उसके बीच ही में हम ट्रेवल कर रहे हैं, हो सकता है इंटरडे में 279 तक आए, एकदम से वहाँ से घूम जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम इस रेंज के नीचे अगर क्लोज हो रहे हैं, 279 भी टूट रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, फिर वो एक करेक्शन कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि आप फंडामेंटल व्यू क्या ही लेंगे, आपको टेक्निकल व्यू ही अपनाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म हुआ, मिड टर्म हुआ, ये आपको एक टेक्निकल व्यू ही अपनाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप कुछ बात कर नहीं सकते। जहाँ तक बात रही है मूविंग एवरेज की, तो 300 रुपये पर आपका जो है वो 50 डेमा है मूविंग एवरेज का, हम उससे नीचे हैं, एंड वो हमारा रेजिस्टेंस है। हम 300 रुपये अगर हम 50 डेमा के आसपास पहुँचेंगे तो वो यहाँ पर आना हमारे को एक रेजिस्टेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर 291 पर आपका जो है 200 डेमा है, जो रेड लाइन आपको देखने को मिल रही है 291 292 के अराउंड है, वो भी हमें रेजिस्टेंस फेस करने के लिए कह रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी नीचे में आपके सपोर्ट है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, बीच में ये स्टॉक चल रहा है। अभी देखते हैं कि मार्केट का क्या इंपैक्ट है, क्योंकि मार्केट का इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ना फंडामेंटल कोई व्यू है नहीं है, टेक्निकल व्यू ही आप अपना सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। 267 पर एक गैप है, हो सकता है कि अगर वो 279 टूटा तो कहीं ना कहीं 267 की प्राइसिंग जो है वो हमें नज़र आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन पक्का हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट लेवल्स काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं, हम एक रेंज में है और नीचे एक 279 का प्राइस है। सो लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों में मार्केट क्या करता है। अभी तो कहानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इतनी ही है, लेकिन 2026 में कहीं ना कहीं एक जो न्यूज़ फ्लो है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर रह सकता है, पॉसिबिलिटी ये जताई जा रही है, होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखें वो तो धन्यवाद।